अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत अन-निसा आयत 87। लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई इलाह बरहक, इल्ला मगर हुआ वही है, ला यजमअन्नकुम अलबत्ता वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौम तरफ दिन अल क़ियामती क़यामत के, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ी इसमें, व मन और कौन, अस्दक़ु ज़्यादा सच्चा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, यानी अल्लाह से बढ़कर, हदीसा बात में। ये आयत तौहीद और क़यामत की गवाही के बारे में है। ये है कि मुनाफ़िकीन उस ज़माने में अल्लाह और रसूल के साथ दोहरा रवैया रखते थे, ज़बान से कुछ कहते थे और दिल में उनके कुछ होता था। तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया था कि अल्लाह एक है और वही सबको क़यामत के दिन जमा करेगा, कोई बहाना, कोई इनकार, कोई दोगलापन काम नहीं आएगा। तो उस दौर में फिर ये आयत नाजिल हुई थी। इस आयत को इस तरह देखते हैं कि अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक ही नहीं, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। इस आयत में काफिर और मुशरिक और मुल्हिद उनके दोहरे रवैये, जैसा कि मैंने अभी बताया, के बारे में कहा गया है। उससे खुदा की खुदाई का कुछ नहीं बिगड़ता, यानी उनके रवैयों से खुदा की खुदाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और खुदा का खुदाए वाहिद होना बरहक है और हकीकत है जो बदल नहीं सकती। फिर वो एक सब इंसानों को जमा करेगा और हर एक को उसके अमल का नतीजा दिखाएगा। उसकी कुदरत के इहाते से बचकर कोई नहीं भाग सकेगा, लिहाजा खुदा हरगिज़ इस बात का हाजतमंद नहीं है कि उसकी तरफ से उसके बागियों पर जले दिल का बुखार निकालता फिरे। फिर यह है कि आयत का ताल्लुक ऊपर की आयत से है, पिछली आयत से है, लेकिन यही आयत इस पूरे सिलसिले का कलाम का ख़ात्मा भी है जो पिछले 2-3 रुकों से चला आ रहा है। इस हैसियत से इस आयत का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में जो शख्स जिस तरीके पर भी चाहे चलता रहे और जिस भी राह पर वो चलता रहे, कोशिशें करता रहे, मेहनतें करता रहे, आखिरकार सबको अल्लाह के पास ही जाना है, अल्लाह के हुजूर ही हाजिर होना है, और फिर वो उनको उनके नामा अमाल दिखाएगा, और अल्लाह से उसकी बात से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। फमा तो क्या है, लाकुम तुम्हें, फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में, फ़िअतैनी दो ग्रोह हो गए हैं, यानी मुनाफिकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके दो ग्रोह हो गए हैं। साहबा में से थे जो कुछ लोग कहते थे कि लड़ाई करेंगे और कुछ कहते थे कि ना करें। वल्लाहु और अल्लाह ताला ने अरकसहुम उल्टा फेर दिया उन्हें। क्यों उल्टा फेर दिया उन्हें? उनकी नाफरमानी की वजह से, जो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। बिमा बावजह इसके जो कसब उन्होंने कमाई की। अतरीदूना क्या तुम चाहते हो, अन के ताहदो तुम हिदायत दो, मन उसको जिसे अज़ल्लल्लाहु गुमराह कर दिया अल्लाह ने, वमन और जिसे युज़लिल गुमराह कर दे अल्लाहु अल्लाह, फ़लन तो हरगिज़ नहीं, ताजिदा तुम पाओगे, लहू उसके लिए, सबीला कोई रास्ता। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान में दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उन्हीं की बदौलत अल्लाह ने उन्हें उल्टा फेर चुका है, यानी उनके अपने अमल की वजह से उनको उल्टा फेरा जा चुका है, उन्हें गुमराह किया गया है। तो फिर क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शनी तुम उसे हिदायत बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता पैदा नहीं कर सकते। इस आयत में ना उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि जो मक्का में और अरब के दूसरे हिस्सों में ना इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल नहीं हुए थे, बल्कि काफिर कौम के साथ ही रहते थे और कम व बेश उन्हीं की तमाम कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा भी लेते थे जो उनकी कौम इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती थी। तो इस आयत में फिर उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। फिर यही बताया जा रहा है कि उनके अमल की वजह से और उनकी दुनिया को तरजीह देने की वजह से अल्लाह ने उन्हें उसी तरफ फेर दिया है जिस तरफ से ये आए थे। उन्होंने कुफर से निकलकर इस्लाम की तरफ पेश कदमी तो ज़रूर की थी, मगर इस सरहद में आने और ठहरने के लिए यकसू हो जाने की ज़रूरत थी। हर उस मफाद को कुर्बान कर देने की ज़रूरत थी जो इस्लाम और ईमान के मफाद से टकराता हो, और आखिरत पर ऐसे यकीन की ज़रूरत थी जिसकी बिना पर आदमी इत्मीनान के साथ अपनी दुनिया को कुर्बान कर सकता हो, मगर ये सब उन लोगों से गवारा नहीं था। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने उल्टे पांव उधर ही उनको फेर दिया जहाँ से वो आए थे। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए है कि
ایمان یا نیت کا فیصلہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہو کہ وہ لوگ کمزور ہوں یا کوئی بھی ہے وہ کمزور ہو، منافق نہ ہو، یعنی اپنے فیصلے میں اپنے ارادے میں کمزور ہوں لیکن ان میں منافقت نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ مومنین میں نا امیدی نہیں پھیلانی چاہیے۔ کمزور لوگ امت کا حصہ ہیں، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ فتنے کے وقت صبر اور حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ جلد بازی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، پہلے ان کی حقیقت پہلے واضح کر دینی چاہیے اور آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے، نہ کہ فتنہ فساد کرنا چاہیے۔ ہمیں کمنٹ کیا کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔